चतुर्थोऽध्यायः। अब तक की कुल बात ऐसी हुई, जब भी जीवन में असफलता मिले, यदि जीवन में दुख आवे, ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें व्यक्ति के आंसू आ जाएं, तो वह उसको समाज के सामने किसी से शेयर न करे। यदि करना भी है शेयर, तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये तीन ऐसे लोग हैं जो आपकी समस्या को ध्यान से सुनते हैं। वो समस्या सिर्फ आपकी उनके पास ही है। चौथा व्यक्ति आपकी समस्या का मजाक उड़ा सकता है। ये कभी आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकता है। बहुत ज्यादा और करना है तो अपने विषाद को ईश्वर के सामने प्रकट करें। जब मैं अपने विषाद को ईश्वर के सामने प्रकट करता हूं तो गीता का फर्स्ट चैप्टर बन जाता है विषाद योग। ईश्वर के सामने विषाद को कहना। नाउ सेकंड, यदि आप चाहते हैं कि समस्या वास्तव में जड़ से जावे, तो जरूरी है कि समस्या को जड़ से दूर करें। जैसे एक समस्या यहां अर्जुन की प्रकट की गई, सभी जीवों को डर है अपनी मृत्यु का। मृत्यु से सभी घबराते हैं, सभी धर्म की ओर इसलिए भागते हैं क्योंकि वो चाहे पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे स्वामी हो, वो डराता है। इसलिए मैंने आपसे कल कहा, हम और आप गॉड लविंग हैं कि गॉड फियरिंग। ये मैं गीता सुनता हूं या मैं व्रत और उपवास करता हूं, तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि व्यक्ति डरता है और डरने के कारण कहता है कि शिव जी पे जल डाल दो। डरता है तो त्रिशूल दान कर दो। तो डर के कारण एक काम कर रहा है और डरने को वो स्पिरिचुअलिटी कह रहा है, ध्यान रखना। दूसरा हो सकता है वो उसके मन में कुछ भी नहीं है, वो बड़े बुजुर्गों के दबाव वशात क्या कर रहा है, वो उपवास कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और एक तीसरा हो सकता है, मैं काम इसलिए करता हूं क्योंकि वह व्यक्ति मुझे पसंद है। इसलिए जब चिंतन को आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपके सामने यह प्रश्न रखूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। जो हम और आप जी रहे हैं वो रिलीजियस लाइफ है कि स्पिरिचुअल लाइफ है। और कहीं उससे पहले भी यह प्रश्न आता है, कहीं हम और आप धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को एक ही मानते हैं, कोई अंतर ही नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। कौन जिया जाए कौन ना जिया जाए वो तब की बात है जब आप पहले अंतर समझ लें कि रिलीजियस लाइफ क्या है और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है। अभी आज के संदर्भ में सिर्फ एक पंक्ति इस पर मैं कहकर आगे बढ़ूं। जब मैं अपने सिवाय किसी और को देखता हूं, अपने सिवाय किसी और को देखता हूं, ये सुधार हो जाए तो आप समझना आप रिलीजियस हैं। तो मूर्ति में सुधार कर लें, अंगूठी में सुधार कर लें, वास्तु में सुधार कर लें, व्यक्ति को बदल दें, व्यक्ति को नया ले आए, मैं नए कपड़े पहन लूं, ये कपड़ा कर दूं, वो कपड़ा कर दूं, ये सब काम हो रहे हैं, तब आप समझना ये व्यक्ति रिलीजियस है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि ये जो समस्या आ रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण मेरी पर्सनालिटी के कुछ दोष हैं। और जब व्यक्ति सुधार स्वयं में करना चालू करता है, तब ध्यान रखना आप स्पिरिचुअल बनते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। रिलीजियस में कर्मकांड प्रधान है, ऐसा करो
वैसा करो, इस ओर मुंह करो, उस ओर मुंह करो। स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं है। वो कहता है कि ऐसे गुरु नानक का प्रसंग आया, उस ओर मेरा पैर कर दो जिस ओर वो ना हो। अच्छा, हम और आप कौन सी दिशा ढूंढेंगे? पूर्व, उत्तर। लेकिन कभी ये मन में प्रश्न आएगा कि फिर दक्षिण और पश्चिम में कौन है? और दक्षिण और पश्चिम में वो है नहीं, तो वो सर्वव्यापक हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ पूर्व और उत्तर में है। तो हमने पूरी लाइफ इन नियमों में अपने आप को बांध दी। और कई बार मुझे लगता है व्यक्ति नियमों से इतना बंधा है, दुखी जीवन से नहीं है, दुखी अपने नियमों से है। और कथा कथित वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जोते चला जा रहा है, जोते चला जा रहा है। लेकिन कभी एक बार मुड़कर अपनी ओर निगाह मारी जाए। मेरे व्यक्तित्व में कोई दोष तो नहीं है। मेरा गलत बोलना, मेरा गलत व्यवहार करना, मेरा गलत देखना, मेरा गलत आचरण करना, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी मेरे में होगी। तो यदि सुधार किसी दूसरे में न करके सुधार स्वयं में किया जाए, और इसी को कहा गया अध्यात्म, और इसी को कहा गया ज्ञान। अच्छे विद्वानों से आप बात करोगे तो कहीं धर्म को ज्ञान मानने से मना कर दिया, लेकिन अध्यात्म को ज्ञान कहा गया, क्योंकि वो सुधार कहीं और नहीं चाहता, वो सुधार आप में चाहता है। दूसरा वाला क्या करता है, इस पे मेरी निगाह नहीं है। मैं क्या करता हूं, इस पे मेरी निगाह है। इसलिए प्रथम दिन भी मैंने कहा, आप किसी को सुधार नहीं सकते, स्वयं सुधर सकते हैं, ये जरूर संभव है। तो मैं अपने आप को सुधार लूं। अगर मुझे पता है कि ये व्यक्ति दुष्ट है, नालायक है, धूर्त है, तो फिर मैं अपने आप को उसके सामने ऐसी बात करूं, ऐसा रखूं, ऐसा प्रेजेंटेशन करूं कि मैं ठगा ना जाऊं। लेकिन व्यक्ति ठग गया, छल गया, और उसके बाद बोलता है मैं तो सिधाई में गया। ये सिधाई नहीं है, यह अज्ञानता है। आप सोचो, सर्प को सर्प ही तो समझा जाएगा। अगर आप कह दो कि सिर्फ सर्प भगवान है, तो आप ले लो हाथ में, और सर्प आपको न डसे तो मैं जान जाऊं। ज्ञान यही है कि सर्प सर्प है, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और उसकी उन चीजों को ध्यान रखना व्यवहार करते समय, ये ज्ञान है। और इस ज्ञान में रुकावट एक चीज डालती है, वो है भावना। इसलिए मैं दूसरे दिन कह रहा था आपसे, व्यक्तित्व के श्रृंगार के दो हमारे पास ऑर्नामेंट मौजूद हैं, एक है भावना, एक है विचार। आप सावधानी से सुनना, मैं भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं, भावना भी होनी चाहिए, लेकिन विचार के अधीन। अभी हमारे व्यक्तित्व में दोष ये, भावना इतनी प्रबल है। हमने तो ऐसा समझा था, किससे पूछ के समझा था, मुझे तो ऐसा लगा, किससे पूछकर ऐसा लगा। इसका मतलब आपने विचार नहीं किया है, आपके जो मन में आया आपने उस भावना का नाम देकर बह गए। और फिर धोखा खाता है व्यक्ति, तो कहता है यहां कुछ सच नाम की चीज नहीं है। एक दृष्टांत सुनिए। एक गुरु ने शिष्यों को उपदेश दिया कि जो जगत है वो जगत नहीं है, वो ब्रह्म है, पूरा जगत ब्रह्म है, इसलिए किसी से राग और द्वेष मत करो। शिष्य को ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। 4-5 शिष्य थे, और उनको भेज दिया जाके एक जंगल में से लकड़ी लाओ। और जब वो जंगल में से लकड़ी लेके आ रहे थे, तो उनको चर्चा का विषय यही था, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, चारों ओर ब्रह्म ही है, चारों ओर वह पुरुष ही है। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बीच में एक हाथी आया, और वो जो महावत था ना, वो चिल्ला रहा था,
हे ब्राह्मणों, हे साधु बाबा, दूर हटो, हाथी पागल हो गया है, आपको मार देगा, सामने से हटो। अब सब बात क्या करते हैं, ये भी तो कौन है, ब्रह्म ही तो है। गुरु जी ने तो यही बोला है कि पूरा जगत ही ब्रह्म है, व्यक्ति में भी ब्रह्म है, शेर में भी ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म ही तो है, मैं इससे क्यों भागूं। वो बार बार चिल्लाता रहा, बाहर भगो, बाहर भगो, बाहर भगो, बाहर भगो, नहीं भगे। उसमें कुछ शिष्य तो भाग गए, एक शिष्य टिका रहा, वो कहता नहीं ये तो ब्रह्म ही है। और हाथी ने पकड़ा महाराज, और वो पटकी मारी कि उनके हाथ पैर टूट गए। अब जब वो अस्पताल में अपने गुरु को गाली दे रहा था, ये ऐसा गुरु है, हाथ पैर तुड़वा दिया, बोलता है ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। और अब गुरु आए, गुरु ने पूछा, बट गुरु का एक प्रश्न था, ठीक है हाथी में ब्रह्म था, तुमको चोट लगी, लेकिन माय डियर, वो जो महावत बोल रहा था वो ब्रह्म नहीं दिखाई दिया? जो महावत था वो भी तो कुछ कह रहा था, तो महावत ब्रह्म नहीं था क्या? ये हमारी भावना है। ये जो अध्यात्म में व्यक्ति को दुख मिल रहा है ना, वो उसकी भावना के कारण है, विचार के कारण नहीं है। अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, देखो एक नशेड़ी व्यक्ति है, अब आप नशेड़ी व्यक्ति को बोलो ये भी भगवान है, इसके भी प्यार से बात करो, तो वो आपको क्या बोलेगा? वो आप शब्द ही बोल सकता है। तो ज्ञान तो ये कहता है कि नशेड़ी नशेड़ी है, ये जानकर व्यवहार करो। हमको लगता है नहीं ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, तो फिर जाओ। यह है ज्ञान। इस ज्ञान में रुकावट कौन डालती है? भावना। इसलिए कहा गया भावना विवेक के अधीन होवे तो व्यक्ति में श्रृंगार है। इस ज्ञान में जिसने रुकावट डाली, यह ज्ञान समझ में क्यों नहीं आता व्यक्ति के कि मरने के बाद में भी जीवन है। देखो ये शरीर जाएगा, वो नहीं जा सकता जो अंदर है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको चिता पे जलाने के बाद आपके संस्कार, आपकी भावनाएं, आपका इच्छा, आपके विचार, ये मरते नहीं है। कभी कभी आप गृह से बात करो तो बोलता है कि स्वामी जी ये बच्चा बचपन से ही ऐसा है, पैदा हुआ तो ये संस्कारों को लेके आया। अच्छा ये संस्कारों को लेके आया तो पहले मरा होगा? हाँ जी मरा होगा। मरा होगा तो इसको भी चिता में जलाया गया होगा? हाँ जी जलाया गया होगा। तो फिर जला क्यों नहीं? इसके जो भावना और संस्कार हैं वो क्यों नहीं जले? इसका मतलब ये जल सकता है, अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो जलती नहीं है, और वो ऐसी चीज है कि आपको अभी भी देख रही है, रात में भी देखेगी, मरने के बाद में भी देखेगी। डेथ, आफ्टर लाइफ। सोच के देखो क्या कहना चाहता है विद्वान। उसके बाद में भी जीवन है। और फिर मैंने आपको गिनाए भूत, प्रेत, पिशाच, योनि, डाकनी, ये सब योनि इसी में आती हैं, क्योंकि वो भी हैं, उनके पास शरीर नहीं है। लेकिन ये ज्ञान समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए जो चित्त चाहिए वो बहुत शुद्ध चाहिए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, शुद्ध चित्त का सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके घर में छोटा सा बच्चा। और कहा तो ये भी गया शास्त्रों में कि जो जीवन मुक्त पुरुष है वो एक बच्चे की तरीके से रहता है। बालस्तावत क्रीड़ासक्त, जैसे क्रीड़ा में आसक्त है ना बालक, वैसे वो जो जीवन मुक्त है वो ब्रह्म में आसक्त है, जैसे बच्चा। अब जिस सुबह की जो प्रातः काल की मैंने व्याख्या की, समझ में नहीं आ सकता, इसलिए कहा गया अच्छा तुम ज्ञान को तो छोड़ो, एक काम करो, ज्ञान जिससे आता है वो है अंतःकरण शुद्ध करना, पहले उसको शुद्ध करो। तो आपने तीसरा अध्याय देखा कर्म योग। एक और बात ध्यान रखिए,
साधन क्या लक्षण क्या है? एक होता है साध्य और एक होता है साधन। जैसे आप यहां पर बैठे तो आपका बैठना क्या है? साध्य है, लेकिन आप आए किससे थे? वाहन से, तो वो क्या हो गया? साधन। लेकिन मैं उसको साधन क्यों कहूं? साधन का लक्षण क्या है? शास्त्र ने कहा जो चीज छूट जाए वो साधन है। सोचिए जरा, लक्ष्य की प्राप्ति के बाद जो चीज छूट जाए वो साधन है। मैंने आपको प्रातःकाल उदाहरण देने की कोशिश की। जो हेलीकॉप्टर है, जो एरोप्लेन है, वो दौड़ता कहां? ऊपर, लेकिन शुरुआत में कहां दौड़ता है? जमीन पर। जमीन उसके लिए साधन है, और साधन में वो दौड़ते 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 उसने उड़ान भर ली और जमीन को छोड़ दिया। तो जमीन को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति ऊपर उड़ सकता है। जमीन क्या हुई? साधन। कार आपका साधन है, क्योंकि आपको कार वहां पे क्या करनी पड़ी? छोड़नी पड़ी। इसी तरह से कर्म भी एक साधन है। थोड़े समय बाद व्यक्ति को कर्म भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कर्म करते, जैसे मैं प्रातःकाल के कब तक कर्म करूंगा? ये हुई कि डेली मैं मजूरी करूं और डेली अपनी रोटी पानी का इंतजाम करूं। एक बुद्धिमान पुरुष तो ये कहेगा मैं कब तक डेली कमाऊंगा, क्यों ना इतना कमा के रख लिया जाए कि मुझे प्रतिदिन मजदूरी करने की आवश्यकता ना पड़े। यह है साधन। अब कैसे किया जाए? तो कहा गया इस कर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए चौथे अध्याय का नाम क्या पड़ गया? कर्म संन्यास योग। अब इसकी स्टार्टिंग देखिए, कितनी सुंदर स्टार्टिंग। भगवान ने कुछ अलग से आज स्टार्ट किया। क्या बोलते हैं? अर्जुन, ये पहला श्लोक देखिए, ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं अर्जुन, ध्यान रखना, तुम घमंडी मत बन जाना कि मैं तुमको ही दे रहा हूं। देखो जी, शिष्य को यही लगने लगता है कि गुरु मुझको ही दे रहा है। तो गुरु कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पहले मैंने ये ज्ञान और भी लोगों को दिया है। किसको दिया भगवान? इमम विवस्वते योगम। मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया था। सूर्य से किसको मिला? विवस्वान मनवे प्राह। मैंने इसके बाद मनु को दिया। मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। और ये ज्ञान की परंपरा बहुत पुराने समय से चल रही है, लेकिन ये ज्ञान दिया किसने था? मैंने। देखो, इमम विवस्वते योगम अहम, मैंने ये ज्ञान दिया था। लेकिन अर्जुन क्या हो गया? थोड़े समय के बाद ये ज्ञान नष्ट हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में जो ज्ञान था ये मैंने क्षत्रियों को भी दिया। देखो जी, यदि ब्राह्मण को यह सिर्फ अभिमान है कि ज्ञान उनके पास है, तो सबसे पहले आप ये श्लोक पढ़ लो। इमम राजर्षयो विदुहु, मैंने राजर्षियों को दिया। राजर्षि कौन? क्षत्रिय। लेकिन क्षत्रिय समाज की जो कमजोरी रही, वो कमजोरी क्या रही? सुरा और सुंदरी। उसने उस सुरा और सुंदरी के चक्कर में ये जो ज्ञान था ये क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। स कालेन इहनहता, थोड़े समय बाद ये ज्ञान क्या हो गया? नष्ट हो गया। लेकिन अर्जुन, वो जो ज्ञान है वो नहीं नष्ट हुआ, व्यक्ति नष्ट हो गए। आज मैं वह ज्ञान तुमको देने जा रहा हूं, और बहुत ही सुंदर है। मानो अर्जुन ने पूछा, मैंने तो आपसे नहीं पूछा इस ज्ञान के लिए, आप मुझे देना क्यों चाहते हैं? बोलते हैं भक्तोसी, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। देखो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मित्र मिलना भगवान से भी बड़ा है। मित्र मिल नहीं सकता व्यक्ति को इस समाज में, क्योंकि जिसको हम और आप मित्रता समझ रहे हैं वो बार्टर सिस्टम है। मैं आपके यहाँ आऊंगा, आप हमारे यहाँ आइएगा। मैं आपको 100 का एनवलप दूंगा, मैं आपको 100 का एनवलप दूंगा।
यही तो हो रही मित्रता। अच्छा, मैं ना दूं तो आप करोगे, व्यक्ति आपके यहां नहीं जाएगा। कहां गई मित्रता? तो अगर हमारे गुरुदेव ऐसा कहते रहे, अगर मित्र मिल जाए तो मानो समझ लो भगवान मिल गया। और वो मित्रता को कहते थे जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन, जब आपकी परछाई आपके पास है, जैसे ही कुछ आपको जरूरत पड़ी वो मित्र आपके सामने आ गया, और जैसे ही आपकी जरूरत खत्म हुई वो मित्र पीछे चला गया। तो सकालीन ऐसा अर्जुन मैंने ज्ञान दिया, मैं तो तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। और अर्जुन ने भगवान से बोला कि आप गप्पे मार रहे हो। आपने ज्ञान कब दिया? क्योंकि आप तो मेरे सामने ही पैदा हुए हो, और सूर्य तो कब से है, और आप क्या बोल रहे हो ज्ञान मैंने दिया सूर्य को? आप तो मेरे ही मौसी के बच्चे हो, आप तो मेरे ही रिश्तेदार हो, तो आपने कब दे दिया ज्ञान? भगवान बोलते हैं अर्जुन, जब तुम नहीं थे तब भी मैं था। देखो जी, ये है कॉन्शियसनेस। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी मैं था, जब तुम हो तब भी मैं हूं, और जब तुम नहीं रहोगे उसके बाद में भी मैं रहूंगा। मेरे न जाने कितने जन्म यहाँ बीत गए, बहूनि में व्यतीतानि, कितने जन्म बीत गए। हमारे और तुम्हारे में अंतर एक बात का है, देखो जी, वो ये है, मैं अपने पुराने जन्मों को जानता हूं, तुम अपने किसी जन्म को जानते नहीं हो। अब एक बहुत सुंदर विषय जो लोगों के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो ये है, अवतार मतलब क्या? किसको कहा जाए कि ये अवतार है? और मीडिया में ये विषय तो बड़ा छाया हुआ है, किसको अवतारी पुरुष माना जाए, और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो रही है। लेकिन आपसे निवेदन करूं, अवतार तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही हो सकता है और किसी का नहीं। कोई व्यक्ति महान बन सकता है लेकिन भगवान नहीं बन सकता। वो वही है, वो एक है और वो एक ही रहेगा, कोई उसके बराबरी नहीं पहुंच सकता। उसके लक्षण क्या है जरा अपने आप में देखिए। जो अवतारी पुरुष होगा उसका जन्म मैथुनी सृष्टि से नहीं होगा। मैथुनी सृष्टि मतलब क्या? एक पुरुष और एक स्त्री के कामवशात संयोग के कारण उसका जन्म नहीं होगा। अब जिसको भी आप अवतारी कह रहे हैं उसका जन्म में ये लक्षण घटित होना चाहिए कि वह मैथुनी सृष्टि का परिणाम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तब समझना वो अवतारी है। भगवान राम का जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म कोई मैथुनी के कारण नहीं हुआ। देखो, अच्छा, दूसरा, जो अवतारी पुरुष है उसको अपने स्वरूप का भान बचपन से होता है, पढ़कर लिखकर समझकर नहीं। हमको और आपको तो पढ़कर लिखकर समझकर बहुत समय बाद हुआ। उसको तो जब से वो पैदा है तब से ही उसको अपने स्वरूप का भान है। तो कितने लक्षण हो गए? 2। जो भी अवतारी पुरुष होगा उसका जन्म मैथुनी सृष्टि से नहीं होएगा। जो भी अवतारी पुरुष होगा उसको अपनी भगवत्ता का, अपनी दिव्यता का ज्ञान प्रारंभ से ही बाल्यकाल से होगा। तीसरा, आम आदमी एक नदी बह रही हो तो नदी में आप अगर एक लट्ठा, एक लकड़ी डाल दे तो लकड़ी क्या करेगी? अपने आप को पार कर ले जाएगी। लेकिन अगर उस लकड़ी पे कोई दूसरा बैठे तो लकड़ी डूब जाएगी। व्यक्ति जो है वो अपना तो तर सकता है लेकिन दुनिया को नहीं तार सकता। मैं स्वयं तर सकता हूं लेकिन मैं बोलूं कि मेरे कारण सब तर जाएंगे, ये मैं नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है। यदि यह पुरुष ऐसा कहता है
तब आप समझना कि यह अवतारी पुरुष है। तो अवतारी पुरुष स्वयं ही नहीं, दुनिया को भी क्या करता है, तार देता है। देखो आपने भजन में सुना, राम ने जब पैदा हुए तो उन्होंने कितने लोगों को तारा, लेकिन राम के जाने के बाद आज उनके नाम से भी कितने लोग क्या कर रहे हैं। कौन बड़ा है, वो पुरुष की वो नाम। तो 3 लक्षण हो गए। अवतारी पुरुष मैथुनी सृष्टि का परिणाम नहीं होगा, रज और वीर का परिणाम नहीं है। दूसरा, उसको पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, उसको बाल्यकाल से ही अपने भगवत स्वरूप की स्मृति रहती है। तीसरा, वो लट्ठे की तरीके से नहीं है, वो सबको तार सकता है अवतारी पुरुष। और चौथा, उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण लोग उसके पास खिंचे हुए चले आते हैं। देखो जी, कुछ अंदर में उसके पास एक शक्ति है जिसके कारण लोग बलात् जो उसकी निंदा करें वो भी उसके पास चले आते हैं। तो आप समझना उस पुरुष में कुछ ना कुछ क्या है, दिव्य। भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं यहां पर जो जन्म लिया, इसलिए ये श्लोक सबको बहुत याद हो गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि मतलब धर्म कम होता है। अब धर्म कम होता है मतलब क्या, धर्म कम होने का मतलब क्या? और अब हिंदू लेगा तो कहेगा हिंदू धर्म की हानि होने लगी तो आ गया, ये भी इसका अर्थ नहीं। धर्म का अर्थ है वैल्यूज। धर्म की परिभाषा को समझना जरा आप। जो चीज 2 लोगों को जोड़ दे वो धर्म है। Am I right? जो चीज 2 लोगों को जोड़ दे वो धर्म है, जो चीज 2 लोगों को तोड़ दे, हाँ जी, वो क्या हो गई? नाउ एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? ईमानदारी से 2 लोग जुड़ते हैं, इसलिए ईमानदारी क्या हो गया? धर्म। चरित्र से 2 लोग जुड़ते हैं, सच्चरित्र होने से 2 लोग जुड़ते हैं, वो चरित्रवान व्यक्ति क्या हो गया? धर्म। लेकिन मेरी बेईमानी के कारण 2 लोग टूट जाते हैं, मेरे झूठ बोलने से 2 लोग अलग हो जाते हैं। किससे? वो जुड़ना भी किस लिए? स्वार्थ के कारण। जहां उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, आपने हमको सीट नहीं दी, आपने हमको मंत्री पद नहीं दिया, तो हमने अपना हाथ क्या ले लिया? तो वो जुड़े किस लिए थे? बाद में हश्र क्या हुआ? इसलिए कहा गया यदि आपके दिल में खोट है तो आपको कभी ना कभी उसका परिणाम तो मिलके रहेगा। आप ज्यादा दिन चादर में ढक नहीं सकते। कुरूपता यदि है तो आप कुछ भी कर ले मेकअप, वो आएगा जरूर सामने। जैसे मैं कभी कभी युवकों को कहता हूं, आपने 4 दिन से नहाया ही नहीं, अब आपने क्या किया? अपने मोजे में, अपने कपड़े में आपने स्प्रे कर लिया। वो स्प्रे कितनी देर तक काम करेगा? थोड़ी देर शायद व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए, पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रखिए जहां वो व्यक्ति आपके साथ ज्यादा दिन रहेगा, आपकी असलियत क्या हो जाएगी? सामने आ जाएगी। आप तो, हम तो कहे उस व्यक्ति के साथ आप 2 रातें 2 दिन गुजारिए, व्यक्ति की असलियत आपके सामने आ जाए कि ये व्यक्ति क्या है। इसलिए जो चीज 2 लोगों को जोड़ दे, सोच के देखो आप, ईमानदारी, सच्चरित्र, अनुशासन, मीठा बोलना, ये 2 लोगों को जोड़ रहा है। लड़ाई, झगड़ा, अनाचार, दुराचार लोगों को तोड़ रहा है। अब धर्म की ग्लानि का अर्थ है जब ये वैल्यूज कम होने लगती हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति को भगवान ने वैल्यू नहीं दी है,
किसी व्यक्ति को लिए नहीं बोला है, वैल्यूज कम हो गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, जैसे ही धर्म की ग्लानि होती है, अर्जुन अभ्युत्थानम, धर्म के उत्थान के लिए मैं आ जाता हूं। अच्छा, जो इस वैल्यूज को मानते हैं उनका नाम क्या होगा? जो उस वैल्यूज को जीते हैं उनका नाम क्या होगा? साधु। साधु किसी वेश का नाम नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे अच्छा पाखंड का भी एक बहुत बड़ा नाम है। इससे बढ़िया पाखंड, इससे ज्यादा धोखा किसी चीज में हो नहीं सकता। और शास्त्र ने ये कहा ही नहीं कहीं। ध्यान रखना, अगर है तो आप उस शास्त्र में दिखाओ ऐसा कहा गया। भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधूनाम। साधु मतलब मैंने जटाजूट बांध ली, तो जटाजूट बांधने से मैं सन्यासी हो गया? मैं कमंडल लेके टहलूं तो मैं सन्यासी हो गया? सोच के देखो आप। मैं लाल कपड़े पहनूं तो मैं सन्यासी हूं, तो ही मैं अच्छा व्यक्ति हूं? जो लाल नहीं पहन रहे वो, तो वो सब अधार्मिक हो गए क्या? और कबीर ने तो एक और कटाक्ष किया, और बहुत अच्छा कटाक्ष है। जो ऐसा समझते हैं कि मैं जितना पाप करना चाहूं कर लूं और गंगा जल पी लूं तो मेरा पाप क्या हो गया? दूर हो गया। मैं गंगा में स्नान कराया, मेरा पाप दूर। अरे मेरे प्रभु, वहां मछली तर गई क्या? जो मछली तो डेली गंगा में ही रह रही है, उसका क्या हुआ? वो मछुआरे तो डेली गंगा में ही जा रहे हैं, उनका क्या हुआ? ये सिर्फ ऊपरी थोड़े दिन की समझ है, इनसे होता जाता कुछ नहीं है। मैं आपसे बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप डेप्थ में जाओ। ये कपड़े, ये वस्त्र, ये आडंबर, ये चंदन और ये टीका, ये मायने नहीं रखते। ये चीज है, लेकिन यही ही सब कुछ नहीं है। जो वैल्यूज का पालन कर रहा है, दैट पर्सन नेम इज साधु। और अगर वह व्यक्ति यह सब करते हुए भी वैल्यूज को नहीं निभा रहा है, तब आप समझना वो असाधु है। भले ही वो वस्त्र पहने, भले ही वो कुछ भी करे। विद्वान तो ये भी कहते हैं वो चाहे पैंट और शर्ट में होवे, लेकिन यदि वो वैल्यूज को जी रहा है तो वो जीता जीता संत है। एक फक्कड़ संत से मैंने एक पहचान पूछी कि ये संत की परिभाषा क्या करोगे? जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत पढ़ा लिखा है। तो उसने मुझे एक बार उत्तर दिया था, ये बताओ कि तुम कबीर को, रहीम को, रैदास को, तुलसी को मानते हो? हाँ जी मानता हूं, इनकी फोटो रखता हूं, इनकी पूजा करता हूं, इनको इनके ऊपर करता हूं, इनका आचरण करता हूं। माय डियर, कबीर की क्वालिफिकेशन क्या थी? रहीम की क्वालिफिकेशन क्या थी? रैदास की क्वालिफिकेशन क्या थी? और बोलूं इन अशिक्षित गवारों पर पढ़ा लिखा वर्ग पीएचडी कर रहा है। आप कंट्रास्ट देखो, मीरा पर पीएचडी हो रही है, कबीर पर पीएचडी हो रही है, तुलसी पर पीएचडी हो रही है, रैदास पर पता नहीं कितने पढ़े थे। व्यक्ति इससे महान नहीं बनता डिग्रियों से। कई बार तो उल्टा मैं आपसे कह रहा हूं, व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा उतना उसका नेचर क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स पर्सन। सोच के देखो आप घर में, मैं ऐसे घरों में जा, ये इधर का उधर रख दिया तो घर में लड़ाई हो रही है। इसको आप इधर से उधर रख दो, उसमें क्या जाता है? नहीं, ये इधर का इधर ही रहेगा। ओहो, जरा सी बात को लेकर पूरा दिन बर्बाद। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब ये इसमें ज्यादा पड़ गया। ये क्यों पड़ गया ज्यादा?
इसको आप बोलोगे पढ़ा लिखा व्यक्ति? जितना पढ़ा लिखा है उतना अहिष्णु होता जा रहा है, क्षमा उसमें चली गई, सहना चला गया। किसके कारण? मैं पढ़ा लिखा हूं। ऐसी पढ़ाई लिखाई तो गंगा जी में फेंक दो आप। आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन है वो बताओ आप। मैं तो शिक्षा ही उसको मानता हूं। उस शिक्षा का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में दिखे तो शिक्षा है। एक युवक था, इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति, बी किए हुए था, ऐसे ही हमारे युवा वर्ग में आता था। एक दिन रात में एक लाइट चली गई, पता किया मैंने, उसमें कटआउट तार हट गया था, तार टूट गया। मेरा प्रश्न था इसमें क्या सिंपल है, कटआउट बदल दो, उसमें तार जाके इधर से उधर कर दो, हो जाएगा। और आप सोचिए इंजीनियरिंग किए हुआ विद्यार्थी कटआउट को तार बदलना नहीं जानता। आपसे पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा तो मजदूर है, वो कर लेगा। आपको आता सब है, इधर से उधर कर दो, इधर से इधर कर दो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये यहां से, ये सब किया क्या तुमने? करने के नाम पर कुछ नहीं। ज्ञान तो वो है जो आपके व्यवहार में आ सके, वरना वो लिप्स फिलॉसफी रह जाएगा, सिर्फ बोलने का, सिर्फ मस्तिष्क में रह जाएगा। और कहीं हम वक्ताओं के लिए तो सिर्फ वक्तृत्व कला का आडंबर है, जगलरी ऑफ वर्ड्स है। आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, आपके पास धन आ सकता है, यश आ सकता है, कंफर्ट जोन मिल सकती है, लेकिन आपका हृदय कैसे बदलेगा? क्या अंदर से लगता है कि आप सेंट हैं? मुश्किल है। ऐसे मेरे मन में एक दिन आया, दूसरे को देखना बहुत आसान है। देखिएगा कभी आप, दूसरे को देखना बहुत आसान है, अपने आप को देखना बहुत कठिन है। जबकि पास में कौन है? अपना आपा। पास में कौन है? अपना आपा। वो नहीं देख सकते, हमारी मुलाकात अपने से हो नहीं सकती। और ये कहूं कि मैं अपने आप को देखना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मन हमारा इतना गंदा है। सोच के देखो आप, कभी कभी लगता है इसीलिए भगवान ने मन को इतना अंदर करके रखा कि भगवान की कृपा वो लोगों को दिखता नहीं है। अगर लोगों को दिखे वो मन, तो क्या क्या दृश्य सामने आएगा। इसलिए परित्राणाय साधूनाम, मैं उन व्यक्तियों की रक्षा करने आता हूं जो वैल्यूज का पालन करते हैं। नाउ कंट्रास्ट, जो इसका पालन नहीं करते उनको कौन सा नाम दिया? बोले विनाशाय च दुष्टकृताम। देखो, दुष्टों का नाश कर। दुष्ट कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी को दुष्ट नहीं कहा। जिसके दो सींग निकली है वो दुष्ट नहीं है। दुष्ट की परिभाषा ये नहीं दी गई, राक्षस की परिभाषा ये नहीं दी गई। राक्षस की परिभाषा ये दी गई, जो वैल्यूज का पालन नहीं कर रहा है वो राक्षस है। अगर आप भी, आपके कारण लोग अलग होते हैं आपसे, तो आई एम सॉरी टू से यू आर राक्षस। अगर आपके स्वभाव के कारण लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आप समझना आप सेंट हैं। सेंट की कोई वस्त्र नहीं है, सेंट का कुछ भी नहीं है। अब आप और उसमें टेक्निकल जाएंगे ना, आचार्यों के जो आचार्य माने गए वो शंकराचार्य जी हुए। सभी साधु अपने को ये दिखाते हैं कि मैं इस अखाड़े से हूं, मैं उस अखाड़े से हूं, और अखाड़ों का निर्माण शंकराचार्य जी ने किया। बट माय डियर, शंकराचार्य जी का कौन अखाड़ा था? उनके पहले अखाड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसका मतलब हम जिस लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को देखो तो वो तो उन्होंने आपके लिए बनाई है। ये कहां से शुरुआत से चलती चली आ रही है। बहुत सारी चीजें तो हमने अज्ञान से सब ले ली हैं, और तह में जाएं तो पता लगेगा ये कुछ है ही नहीं। अब ये जो अवतार है, ये इतना अच्छा विषय, ये दो जगह हो रहा है, आपसे बताऊं, इन अ पर्सनल लाइफ, इन अ इंडिविजुअल लाइफ एंड इन अ कॉस्मिक लाइफ।
हमको अवतार सिर्फ कॉस्मिक लाइफ में समझ में आया, राम कृष्ण ये तो समझ में आ गया। आपके अंदर भी एक एक अवतार हो रहा है। जब आपके जीवन में भी गलत वृत्तियां ज्यादा आ जाती हैं ना, तो वो ठोकर लेके आपको मारने आता है। फिर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो इसको बोलते शेर पे सवा शेर। मिलेगा जरूर। आज तक मैंने नहीं देखा कि शेर को सवा शेर ना मिला हो। वेट, धैर्य रखें, पाप का घड़ा थोड़ा भरने दें, शेर को सवा शेर मिलेगा। यह अवतार कहाँ होगा? पर्सनल में। हाँ स्वामी जी, ऐसा जब हम लोग बहुत छोटे हैं तो हमको समझाने के लिए कहते थे, आप खूब दुष्टई करो, खूब मत पढ़ो, सुबह भी सो शाम भी सो, खूब पैसा इधर उधर व्यर्थ करो। और जब बहुत ज़्यादा बच्चा ऐसा करने लगता है ना, तब माँ बाप एक दिन छड़ी लेके क्या करते हैं, उसको सुताई चालू करते हैं। अब वो कौन सा हुआ? उसका अवतार हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? जब आपने वैल्यूज को छोड़ना चालू किया तो आपको कोई ना कोई मिलेगा और एक दिन आपको क्या करेगा? सुधारेगा। उल्टा है, अगर आप अच्छी वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको दिन पर दिन और मदद ज़्यादा मिलेगी। मैं इस विषय पे बाद में आऊँगा आखिरी इसमें। इसलिए परित्राणाय साधु नाम, परित्राण मतलब उनकी रक्षा के लिए, साधु मतलब ध्यान रखने जटाजूट कमंडल नहीं, जो वैल्यूज का पालन कर रहा है, दैट पर्सन नेम इज द साधु। धर्म संस्थापनार्थ, मैं किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं आता, मैं किसी पर्सन के लिए नहीं आता, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। और धर्म मतलब मैंने आपसे बोला, जो चीज दो लोगों को जोड़ने लगे वो धर्म है, जो चीज दो लोगों को तोड़ दे वो अधर्म है। अर्जुन, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मेरा जन्म, मेरा कर्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, अगर मैं साधना करूं तो आप मुझे मिल जाएंगे? ये बार बार साधक के मन में प्रश्न आता है। भगवान ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। देखिएगा 11वां श्लोक इस श्लोक का, इस चैप्टर का सबसे अच्छा श्लोक है। क्या बोलते हैं भगवान? अर्जुन, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, मुझे कोई आडंबर की जरूरत नहीं। जैसे तुम मुझे याद करोगे मैं वैसे ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यही नहीं, तुम मुझे जैसा चाहोगे मैं वैसा बन के आ जाऊंगा। बस शर्त एक होनी चाहिए, याद करने में ललक होनी चाहिए। यदि ललक नहीं है, ध्यान रखना, हम और आप जब ऐसा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ए टेलीफोन उठा दे, ओम नमः शिवाय, अभी मैं आ रहा हूं, ओम नमः शिवाय, ए इधर रुक जा, ये क्या हो रहा है? सोचो, अब ये जप है, ये ललक है। मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरी निगाह पुजारी पर है, मेरी निगाह सोने और चांदी पर है, मेरी निगाह मार्बल पर है, मुझे एक संत ने एक बार बहुत अच्छा डांटा, तभी मुझे बात क्लिक हुई। बोले, तुम इतनी बार वृंदावन गए, तुम्हारी मुलाकात कृष्ण से हुई? हाँ हुई। क्या देखा? मैंने फूलों का इतना अच्छा श्रृंगार था स्वामी जी, उसमें यहाँ पैसा था, लाल था, पीला था, इतना अच्छा प्रसाद था, ये था। ये तो कृष्ण का आडंबर है। कृष्ण से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? क्या जवाब दोगे आप? हम इसीलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा, ये मंदिर में चकमक चकमक क्यों होता है इतना? भगवान ने कर रखा है, तुम जाओ तो तुम्हारी मुलाकात मुझसे नहीं होगी। किससे होगी? वैभव से, चकर मकर, लाइट, पंडित, चंद, प्रसाद, पंडा, पंडित, ज्ञान, दक्षिणा, मार्बल, प्रशासन, पुलिस, जिससे मिलने गए थे, जब तक में उस पुलिस वाले ने बाहर कर दिया, चलो हो गया दर्शन। अरे सोच क्या हो, मैं क्या मेरी मुलाकात हुई? मूर्ख बन गया।
गया था किसी से मुलाकात करने, कुछ समझ ही में नहीं आया, दर्शन हो गया। ललक नहीं है, ललक नहीं है। अगर ललक होवे, भीड़ की भीड़ में भी आपकी मुलाकात संभव है। एक कराह उठे मन की, मुझे ये चीज के दर्शन चाहिए, इसीलिए तो पूरा जीवन दिया है, बट वो है नहीं भगवान की, क्या कहूं, कृपा ही है अभी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, बहुत अच्छा, भगवान ने एक वास्ट एरिया रख रखा है अभी। ये वास्ट एरिया यथा शब्द, वो ये नहीं कहते कि आप मुझे ऐसा ही करो तो मैं ऐसा ही मिलूंगा, नो। शिवरात्रि करो तो मिलूंगा, जन्माष्टमी करो तो मिलूंगा, सुबह उठो तो मिलूंगा, शाम, नो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये यथा शब्द देखना, जो मुझे जैसा याद करता है, तांस तथैव भजामि अहम, मैं उसके लिए वैसे ही आ जाता हूं जैसा वो मुझे क्या कर रहा था, याद कर रहा था। संतों ने बड़े अच्छे दृष्टांत दिए, वो आपके साथ शेयर करता हूं। एक पढ़ा लिखा वर्ग एक 26 जनवरी की कमेंट्री सुनना है रेडियो से, तो वो रेडियो से कमेंट्री सुन रहा था। उसने अपने बच्चे को भी एक रेडियो दिला के रखा था, लेकिन उसके रेडियो पे कोई वार्ता आ रही थी, दो व्यक्तियों की, कुछ इंटेलेक्चुअल ऐसी कुछ बातचीत हो रही थी। वो व्यक्ति, जब वो बच्चा आया तो बोलता है, आपके पास तो इतना अच्छा आ रहा है, इसमें इतनी अच्छी चीजें बता रही, मेरे रेडियो में क्यों नहीं आ रहा है? और उसने उठाया और रेडियो को क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि मेरे रेडियो में नहीं आ रहा है। उसके रेडियो में वह गाना, वह चीज है या नहीं है? बोलो जी। तो फिर आ क्यों नहीं रहा था? उसके पास वह सब चीजें थीं, लेकिन ट्यून नहीं था। सब चीजें हैं, आपको ट्यून करना आना चाहिए। यदि फाइन ट्यूनिंग हो गई और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो आपको वो चीज मिल जाएगी। यहां पे भी अभी भी ऐसा ही है। बिजनेस में वो चीज चाहिए, पॉलिटिक्स में वो चीज चाहिए, विद्यार्थी को एजुकेशनल फील्ड में चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून होनी चाहिए। और इस ट्यूनिंग को ही तो साधना कहते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि हम ट्यून नहीं होंगे और हमें सब कुछ मिल जाए, ये इम्पॉसिबल है। सब कुछ आपके पास है, इसी समय अभी है, सिर्फ ट्यून करने की आवश्यकता है। और उदाहरण दिए, देखो जनता, जैसा आप चाहोगे, भगवान बोलता है मैं वैसे बन के आऊंगा। तुमको क्या चाहिए? इसीलिए मुझे बाद में ये मंत्र समझ में आया, कभी कभी तो उसको रटते रटते इतना समय चला गया। तमेव माता च पिता तुमेव, ये गाना बड़ा आसान है। आप माता बन के आओ तो भी मैं आऊंगा, पिता चाहो तो पिता, बंधु चाहो तो बंधु, सखा चाहो तो सखा। और भगवान को तो पति रूप में चाहा तो भगवान पति रूप में आ गए। अब बताओ आप, पिता हमस्य जगत, माता धाता पितामह। बात ये है, आपको चाहते हो या नहीं? सच बात तो ये कि हम चाहते ही नहीं, वो तो ऊपर का कहने के लिए है। आप चाहे जाएं और मैं आपसे कहूं, दुनिया की वो चीज आपको ना मिले, यह असंभव है, असंभव। देखो आप, साइंस कैसे इस चीज को समझाती है। अगर मैग्नेट आपके पास में है, तो यदि मैग्नेट है तो आसपास की जो चीज लोहे की होगी वो अपने आप क्या करेगा, खींच लेगा। इज इट क्लियर इतनी बात? यदि मैग्नेट है तो लोहे को अपने आप क्या कर लेगा, खींच लेगा। विज्ञान ये कहता है कि ये जो आपका खोपड़ा है, ये इतना हिस्सा, ये एक मैग्नेट है। जैसी वाइब्रेशन आपके पास में है, वैसे ही लोग आपके पास खिंचे हुए क्या होंगे, चले आएंगे। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके दिमाग में क्या चल रहा है?
इसको सावधानी से अच्छे से समझिए। आप जैसा चाहेंगे आपको वैसी चीजें मिलेंगी, और अगर आपने उल्टा चाहा तो आपको उल्टी चीज भी मिलेगी। प्रश्न यह है कि आप सोचते कैसा हैं। आप ये ट्राई कीजिए एक बार, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, और वो ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन यदि आप दिमाग से ये करके चलते हैं कि यस मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, आप देखेंगे आपके आसपास की चीजें आपका फेवर करना स्टार्ट करती हैं। और जब मैं इस बात को यंगस्टर को समझाता हूं तो उनको वो फिल्म का डायलॉग सुनाता हूं। शाहरुख खान ने एक फिल्म में ये वाक्य बोला था। क्या है वो वाक्य? क्या है? बोलो ना। तेज से। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो कायनात आपको मिलाने में क्या करेगी? ये सच है। पर प्रश्न है कि शिद्दत से चाहे। अगर चाहत नहीं है, मैं कहता हूं अगर आपको कुछ बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप पागल हो जाइए। यदि मुझे ये बनना है तो आप पागल हो जाइए कि मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़े दिन में, मैंने ये बोला, ये मैग्नेट है ये पूरा, क्योंकि आपके शास्त्र बोलता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसमें इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे ताकत भरे हैं, मैं आपसे बताऊं इस ब्रह्मांड में, इतने में, और हर के पास एक ब्रह्मांड है, लेकिन हम उसकी शक्ति का कितना उपयोग कर पाते हैं? एक जो बड़ा व्यक्ति बना वो इसी से बना है, और जो एक खराब और दुर्जन और बलात्कारी व्यक्ति बना वो यहीं से बना है। इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखिए, मैं कैसा सोचता हूं। इसलिए बुजुर्गों ने एक अच्छी सी लाइन बोली, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये बी पॉजिटिव मतलब क्या? बी पॉजिटिव ये मतलब है आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा बनेंगे। आपको और एक उदाहरण, यदि आपके मन में अच्छे विचार हैं तो आपके चेहरे की जो आकृति है वो भी ऐसा ही रूप और रंग लेगी। यहां रंग की बात नहीं है, ध्यान रखना, आकार की बात है। यदि आपके मन के अंदर गलत वृत्तियां हैं, कलुषित विचार हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, निगेटिविटी से भरी हुई है, दुश्मन के प्रति बदला लेने की भावना है, इतना सारा चल रहा है, ध्यान रखिए आपके रंग, नाक, नैन, नक्श आपका उसी तरीके से बनता चला जाएगा। अब आप जो मीडिया, जो हीरो, जो हीरोइन, जो भी है, आप इनको वॉच करने की कोशिश कीजिए। जब व्यक्ति इसी में बड़ा ट्रेंड हो जाता है उसको बोलते हैं फेस रीडिंग। जैसा आपके मन में है आपके चेहरे पर वो भाव आएगा। जरा सा व्यक्ति को बुखार आता है तो शरीर पे उसका प्रभाव दिखने लगता है, तो उसको तो आपने थर्मामीटर से नाप लिया। ये अंदर इतने सारे जो विचार हैं ये भी आपके रंग के, नैन के, नक्श के, चेहरे के आकार को बदल देंगे। मैं आपसे बताऊं, अच्छा से अच्छा व्यक्ति बुरा बन सकता है और बुरा से बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है, बशर्ते एक है, आपके इस मैग्नेट में क्या चल रहा है। अच्छा, और आपको खुली छूट दी गई। कल मैं बोला था अधिकार है आपका, आप चाहें तो जैसा सोचें, खराब सोचें, अच्छा सोचें, ना सोचें, बुरा सोचें, whatever you like you can do it, बट कुछ तो सोचें। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस, आप जैसा चाहेंगे वैसा बनेगा। एक ही करंट है जिससे आप अभी माइक चला रहे हैं, इसी करंट से आप अभी चाय भी बना लेंगे और वो चाय गर्म होगी, और उसी करंट से आप फ्रिज भी ऑन कर लेंगे जो ठंडा होगा। उसी करंट से आप थेरेपी से व्यक्ति को बचा देते हैं, उसी करंट से व्यक्ति की जान भी जाती है। ये सब में जा कौन रहा है? एक करंट। और उस करंट की यूज कैसे? जैसे आप चाहो।
मारने के लिए चाहते हैं, मारने के लिए यूज कर लीजिए। बचाने के लिए चाहते हैं, बचाने के लिए यूज कर लीजिए। अपने को हृष्ट पुष्ट स्वस्थ करने के लिए चाहते हैं, उसके लिए यूज कर लीजिए। थेरेपी के लिए चाहिए, थेरेपी के लिए यूज कर लीजिए। करंट एक है। एंड लास्ट एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बड़ी दूर से थक के अपने गांव की ओर आ रहा था। रास्ते में चलते चलते जेठ की दोपहरिया और थक गया, पसीने से लथपथ, और उसके पास बहुत सारा सामान था। तो वो चलते चलते एक बहुत बड़ा पेड़ मिला और उस पेड़ के नीचे वो व्यक्ति बैठ गया। 5 मिनट जब बैठा तो उस व्यक्ति के मन में आया, इतनी गर्मी है, अगर कोई ठंडा पानी पिला देता तो कितना अच्छा रहता। और उसने अपनी गर्दन पलट के देखी। थोड़ी देर बाद तो उसको एक सुराही वहां रखी हुई मिली। उसने पानी पी लिया, पानी पिया, उसका गला तर हो गया। अब वो व्यक्ति कहता है, अब घर पहुंचते पहुंचते संध्या हो जाएगी, अगर कोई खाना दे देता तो कितना सुंदर रहता। उसने देखा तो बहुत सारे लोग उसके लिए खाना लेकर वहां आ रहे थे। अब उसको आश्चर्य लगा कि मैंने तो अभी सोचा ही था, लेकिन उसके लिए लोग खाना लेके आ रहे थे। खाना लेकर देकर चले गए। अब ये कहानी बहुत लंबी है। उसने सोचा कोई मेरा हाथ पैर दबा देता तो कितना अच्छा रहता, तो फिर उसके बाद में चलने लगता। 2-4 लोग आए, उसके हाथ पैर भी दबाने लगे। और जब वो इतना रिलैक्स हो गया, पानी पी लिया, खाना खा लिया, हाथ पैर भी दबा लिया और अच्छे से वो सो गया। सांझ हो गई, उठा, ओह ये तो शाम हो गई। शाम सचमुच में हो गई थी। उसने बोला, अगर मैं अभी शाम को जाऊंगा, कहीं शेर आ गया तो, और उसी समय शेर आ गया। उसने तुरंत एक थॉट दिया, अगर शेर ने मुझको खा लिया तो, और शेर ने उसको खा लिया। ये हो क्यों रहा था? ये हो क्यों रहा था? क्योंकि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो वृक्ष कल्पवृक्ष है। और कल्पवृक्ष का लक्षण यही है कि जैसा आप चाहेंगे कि मैं मरूं तो आपके लिए मरने के लिए भी इंतजाम हो जाएगा, और आप चाहो कि मैं बच जाऊं तो वो भी इंतजाम है। संतों ने कहा, ये कल्पवृक्ष कोई और नहीं है, ये हमारे और आपके पास में है। और आप, मैं कह रहा हूं इसको प्रैक्टिकल आज ही, कल आप घर में रात में देखना। मैं जो सोचता हूं उसी के अनुरूप प्रकृति धीरे धीरे काम करना क्या करती है? चालू करती है। और अगर आप गलत सोचते हैं तो मेरे साथ गलत होगा, तो आपके पास लोग भी कैसे आएंगे पता है? गलत लोग आएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। ये ईश्वर का कथन है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा अर्जुन, मैं तो फ्री हूं। तुम शेर चाहो, देखो आप अवतार के रूप में, भगवान ने सुअर का अवतार लिया कि नहीं लिया? भगवान ने मछली बन के आए कि नहीं आए? भगवान खंबा बन के आए कि नहीं आए? नरसिंह बन के आए कि नहीं? जो चाहा वो तो अवतार। राम और कृष्ण तो सिर्फ 2 हुए, राम और कृष्ण तो 2 हुए, उसके बाद भी तो हुए। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आप चाहेंगे अच्छा मित्र, आपको अच्छा मित्र मिलेगा। आप चाहें धन तो आपको धन मिलेगा। बस शर्त एक हो, आपके चित्त में नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है, आप करके देखो, आएगा जरूर। क्योंकि हमने इतना पनपा के रखा है, ये नहीं हुआ तो, और आपने जैसे ये ऑप्शन बना नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने ये भी तो एक विचार पाल लिया। लेकिन यही पाल के रखो, ये होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। और आप करके देखिए, रिजल्ट नहीं आए तो आप शास्त्रों को गंगा जी में फेंक दीजिए, फिर ये श्लोक को मत मानिए।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, मनुष्य लो तुमको बनाया है ना, क्षिप्रम, बहुत जल्दी तुम्हारे पास पावर आ सकती है। अगर तुम चाहो तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके, मनुष्य में ये शक्ति है कि वो मुझको बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकता है। और यहां पर भगवान ने एक और विषय छेड़ा, उसको मैं आपके संक्षेप में रखूं, बहुत कंट्रोवर्शियल विषय रहा ये। Who made Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra? And what is the basic classification of the Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra? किसको कहेंगे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? क्या टर्म एंड कंडीशन है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है? पहला तो किसने बनाया, ये इंट्रोड्यूस किसने किया ये थॉट? भगवान बोलते नहीं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। लो जी, कौन कहेगा? आप कौन जेल में बंद कर सकता है मनुवादी के नाम पर? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने रचना की। अर्जुन देखो आप कितना, भगवान का जो स्पष्ट आदेश है, मया सृष्टम, मैंने रचना की। किसकी की? चारों वर्णों की। और यही नहीं, तस्य कर्तारमपि माम, मैं उनका करता हूं। अब बोलो भगवान, आपने जो चारों की रचना की उसका आधार क्या था? उसका आधार क्या था? हमने और आपने उसका आधार जाति मान लिया। भगवान ने नहीं माना है। क्या बोलते हैं? गुण कर्म विभागशः। दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण में भी जन्म होकर आपके पास न चंदन है न टीका है, आप सुरती मसाला खाते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, इतने काम कर रहे हैं और आप बोले आप ब्राह्मण हैं। और कलंक है आप ब्राह्मण के नाम पर। सोच के देखो आप, क्यों माना जाए कि आप ब्राह्मण हैं? एक अधिवेशन में मुझे बुलाया गया, ब्राह्मण अधिवेशन। सब ब्राह्मण थे बड़े बड़े। तो मेरा पहले ही वाक्य था, हो सकता है कि आज के बाद से आप मुझे ना बुलाएं, ये संभव है, लेकिन आज मेरी आप बात सुन लीजिए। ब्राह्मण व्यक्ति के मन में है कि मुझे इज्जत दी जाए, मुझे प्रथम पंक्ति में बैठाला जाए, मेरा नाम आगे से लिया जाए, ठीक है। लेकिन मेरा एक प्रश्न था, आप ब्राह्मण हैं ये कैसे माना जाए? एग्जाम्पल, एक पुलिस वाला है, आप कैसे मानेंगे? तो आपने क्या देखा? आपके पास वर्दी है तो आप क्या मानेंगे? हो सकता है उसकी वर्दी अगर ना हो सिविल ड्रेस में तो आप उसकी गाड़ी को धक्का भी मार दें, लेकिन जैसे ही आपने देखा ये ड्रेस में है तो आपने थोड़ी डिस्टेंस बनाई। एक डॉक्टर कब माना गया और कब पहचान में आया कि ये डॉक्टर है? जब उसके पास सफेद गाउन है। ये वकील है, ये वकील कब है? ठीक है, आप ब्राह्मण हैं ये कैसे माना जाए? तो आपके पास ब्राह्मणत्व के गुण होने चाहिए। वो आपके पास हैं क्या? आपके मुंह में सुरती मसाला है, तंबाकू के विशेषज्ञ हैं आप, गालियां आपके मुंह से एकदम मंगलाचरण की तरीके से प्रातःकाल से निकलती हैं, आप ब्राह्मण कहलाना चाह रहे हैं। कौन मानेगा आपको ब्राह्मण? सोच के देखो आप। नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे आगे स्थान देना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण को भगवान ने नहीं माना। और अभी जब आएगा 16वें 17वें 18वें में तो आप देखिए सबके एक एक सिम्टम भगवान ने बताए और उसको ही फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो चातुर्वर्ण, तो ब्राह्मणत्व के अंदर तेज, ज्ञान, प्रकाश, दान, ये जिसके अंदर है वो ब्राह्मण है। अध्ययन और अध्यापन कर रहा है, जिसके पास वाणी में तेज है,
जिसके प्रकाश है, जिसके पास, जिसके स्वभाव में कुछ एक चीज है जो लोगों को अलग करती है, यस, यू आर ब्राह्मण। लेकिन आप दरिद्र नारायण बने हुए हैं, आपके पास न चेहरे पर, न वाणी पर, न व्यक्तित्व में कुछ है ही नहीं, कोई व्यक्ति आपको ब्राह्मण नहीं। यही हाल क्षत्रिय का है, यही हाल वैश्य का है, यही हाल शूद्र का है। इन सब के एक एक सिम्टम बताए गए, वो सिम्टम यदि आप में है तो वो हैं। इसलिए भगवान ने कहा गुण कर्म। तो मैंने आपको बोला अभी कर्म, गुण होता है जिसमें सात्विक गुण ज्यादा है, वो कौन है? ब्राह्मण। जिसमें रजोगुण ज्यादा है वो कौन है? क्षत्रिय। जिसमें रजो और तम ज्यादा आ गया वो वैश्य, और जिसमें तमोगुण प्रधान हो गया वो क्या हो गया? शूद्र। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने रचना की। बोलो अर्जुन। अब भगवान बोलते हैं काम करने का तरीका सीखो। ये देखिए 14वां श्लोक। नमाम काम करो, जैसे मैं सुबह आपसे कह रहा था, ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छे काम करने के बाद यदि आप उसको 10 बार गिनाएंगे तो वो काम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके अभिमान को और जन्म दे देगा। इसलिए बुजुर्गों की एक कहावत और, नेकी कर भूल जाओ कि आपने क्या किया। यही अच्छे कर्म करने का फल है। आपको ये याद ही नहीं रहे कि मैंने किया, तब समझना आपने किया। लेकिन किया और रात भर आपको याद आता है तकिए पे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया। भगवान बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा। मैं तो इतना काम करता हूं, मुझे किसी से कोई चिपकन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी करता हूं। आपको अच्छा लगे और चाहे अच्छा न लगे, आप अपनी ड्यूटी करो। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, ड्यूटी भाई एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी तो करेगा, आपको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, उसका काम ऐसा तो वो वैसा ही करेगा। ये चर्चा, और यहाँ पर बहुत अच्छी एक चर्चा छेड़ी, ये थोड़ी क्लिष्ट चर्चा है, कर्म, अकर्म और विकर्म। देखो जी, एक है करना, एक है उल्टा ही करना, और एक है कर्म को ना समझना। इसके सब बड़े बड़े विभाग हैं। और ये आगे आइए, अब श्लोक आते हैं 24वां श्लोक, जो आप बार बार खाते, इसमें हर जगह साधु जगत बोलता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। ये जो कुछ दिया है ये उसने दिया है, जो है वो उसके लिए है, जो यूज कर रहा है वो भी वो है। सब कुछ कौन है? वो वही है। इसलिए कौन सा मंत्र है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। लेने वाला, देने वाला, खाने वाला, चोरी करने वाला सब वही है एक्चुअली में। आप अपने आप को कहाँ मानकर बैठ रहे हो? और यहाँ से एक नया भगवान ने टर्म जोड़ा, कुछ काम करो अर्जुन, यज्ञों की बात करो। जैसे मैं आपको प्रातःकाल कहता टीम वर्क, तो एक यज्ञ बाहर है और एक यज्ञ अंदर है। देखो जी, अब इसमें बहुत सारे यज्ञ हैं, आप नाम देखते जाइए। 25वां श्लोक, दैव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ मिले संयमाग्निषु जुह्वति। 25, 26, 27, 28 द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इन सब यज्ञों की बात की। और 33वें श्लोक में बोलते हैं सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा है? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। देखो, इसलिए इसका भी नाम क्या रखा गया है? ज्ञान यज्ञ। प्रसाद व्यक्ति खाने के बाद तो न जाने कितना प्रसाद खाया और भूल गया। कितना प्रसाद व्यक्ति खा चुका, आप सोचो। तो क्या तर गया प्रसाद खाने से? लेकिन होड़ किसकी मची है? प्रसाद की। कितना तो खा लिया, अभी तक हुआ क्या? इसलिए हमारे यहां कहा गया वो प्रसाद तो छोड़ो, वो तो आप न जाने कितने खा चुके। ज्ञान का प्रसाद मिला कि नहीं मिला? यदि ज्ञान का एक विचार भी कभी जीवन में आ जाए तो समझ लो जीवन क्या हो गया? सुधर गया। इसलिए क्या गया?
सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जितने भी यज्ञ हैं सब समाप्त किस में होने चाहिए पता है? ज्ञान में। अंत में आपको कोई एक अच्छा सबक, कोई एक अच्छा विचार आपकी समझ में आना चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ के बाद में भी, मैं कहूँ इस सेशन के बाद में भी आपको ये लगे कि मुझे एक चीज तो कम से कम समझ में आई। मैं आपको यहां से खूब सारा प्रसाद बांटूं, सब कुछ करूं, वो एक सुपरफिशियल चीज है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन एक विचार अगर जीवन में आ गया, वो आपकी लाइफ को क्या कर सकता है? बदल सकता है ना। ज्ञान के लिए कुछ तो शर्तें हैं। देखो जी, पहली शर्त, ज्ञान के लिए आपको किसी न किसी व्यक्ति के पास क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। स्वयं से तो नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई क ख ग और 1 2 और 1 2 3 के लिए भी तो किसी आचार्य के पास हमको क्या करना पड़ा? जाना पड़ा, तब ये आया। तो ये ब्रह्म जो ये यज्ञ है, ये आत्मा और अनात्म विषय का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या, ये कहां से आ जाएगी? इसका देखो तरीका बताया गया 34वें श्लोक। कैसे ज्ञान को अर्जित करें? तत्विद्धि, इसके एक एक शब्द बहुत कीमती हैं। तत्विद्धि, उसको जानने के लिए ध्यान रखना, किसको? दैट कॉन्शियसनेस, दैट ब्रह्म, दैट ईश्वर, उसको जानने के लिए कहीं जाके प्रणिपात करो। कहीं जाके, प्रणिपात का अर्थ है अपने आप को क्या करो? सरेंडर। बिना प्रणिपात के ज्ञान मिल ही नहीं सकता। अब मैं आपको इतना ही अभी कह सकता हूं इस स्टेज पे, और क्या, ये ब्रह्म विद्या भी आचार्य आपको देता नहीं है, हमसे बताऊं आपसे, पढ़ा देता है, जीवन में नहीं आती। जब तक आप उसके प्रति दंडवत नहीं हो जाते, सरेंडर नहीं होते, ये ज्ञान आपके अंदर चिंगारी नहीं दिखाता। बौद्धिक ज्ञान अलग है, लिप्स फिलॉसफी अलग है, लेकिन ये ज्ञान अंदर चिंगारी तब दिखती है जब आप उसके अंदर प्रणिपात, उस व्यक्ति के सामने, इसी को बोला गया दंडवत। दंडवत मतलब क्या है? जैसे दंड गिरता है ना, अब अभी दंडवत प्रणाम में क्या परेशानी आएगी? हाँ, क्या चीज? हाँ, दंडवत प्रणाम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरी हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगी, मेरा कपड़ा बिगड़ गया, मेरा गंदा हो गया कपड़ा। भैया तो आपको यही बचाना है तो बचा लो, भगवान कहता है यही बचा के रख लो तुम। मतलब आप जाकर भी कुछ आपको मिला नहीं है, आप इसी चीज में उलझे रह गए। टोटल सरेंडर, जहां मैं अपने आप को बचा के ना रखना चाहूं, उसको बोलते हैं प्रणिपात, दंडवत प्रणाम। जैसे दंड गिरता है, वहां जाकर उस गुरु के पास परपंच के प्रश्न ना करो। देखो जी, वेरी क्लियर, परपंच के प्रश्न मत करो। ये कौन आया था, ये कौन गई थी, इसने क्या पहना था, वो आपका उनसे क्या लेना देना, ये आपसे इससे क्या मतलब, आप किस लिए आए थे यहां? मैं अपने प्रश्नों को भूलकर जगत की चीजों को पूछने लगता हूं और महात्मा को आनंद आ जाता है। ये फंस गया। देखो, आया था किस काम के लिए? अब आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मैं आपको यहां आया पढ़ाने के लिए, और मैं यही सब कुछ काम धाम करने लगूं तो भगवान क्या कहेगा? देखा, फंसा दिया ना तुमको मैंने इस चक्कर में, लीला में। तुमको भेजा था प्रवचन के लिए, तुम किसी और काम में एंगेज हो गए। और ये देखना, आप जब भी किसी आश्रम में जाएं, 2-3 दिन के बाद आपका मन क्या होता है पता है? कुछ काम चाहिए। देखो क्यों? आप अकेले शांति से बैठ नहीं सकते, भगवान आपको डाइवर्ट कर देता है। इसलिए गए, प्रणाम किया, परिप्रश्नेन, मिल गया, जाके आप प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न है आपके? सीधे से। ध्यान रखिए, प्रश्न का उत्तर मिले ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए क्या लिख दिया? सेवया।
जब तक आपके चित्त में सेवा वृत्ति नहीं आती तब तक प्रश्न के उत्तर मिलते नहीं है। देखो जी, वो बौद्धिक होते हैं, उत्तर तो अपने आप गुरु आपको देने लगता है। कौन देगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, आपको वह महात्मा, वह जीवन मुक्त पुरुष ज्ञान देगा। कौन है? तत्वदर्शिना। देखो जी, धनदर्शिना नहीं है, रूपदर्शिना नहीं है, तत्वदर्शी है, जिसकी निगाह तत्व पे है, वो व्यक्ति ये ज्ञान दे सकता है आपको। अर्जुन, एक ये ज्ञान, अब मान लो कोई बोले स्वामी जी, गुरु जी, मेरा जो पास्ट है वो बहुत खराब है, क्या मुझे ये ज्ञान मिल सकता है? भगवान क्या बोलते हैं? 36 अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततमः। श्लोकों को ध्यान से देखिए जिनके पास है गीता। इंग्लिश में बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। पाप, पापकृत तमः। पीएचडी पाप में की है जिसने, ऐसा कोई पाप है जिसने उसने ना किया हो। खूब बलात्कार, दुराचार, भ्रष्टाचार, जितने नालायक और जितने गंदे कर्म हो सकते सब कर डाले। अब मेरा हो सकता है कुछ? बोले यस, हो सकता है। मेरा भी हो सकता है, यस। कोई एग्जाम्पल आपके पास में? वाल्मीकि, अंगुलीमाल, ये तो डाकू थे। हम अब डाकू तो नहीं है, किसी का सामान तो नहीं चुराए। भगवान बोलते हैं अपि, अपि मतलब भी, यदि कोई सर्वेभ्य पाप कृततम, कितना भी पाप किया हो, यदि गुरु के पास जावे, प्रणाम करे, सेवा करे, नॉलेज के लिए प्रश्न पूछे, सर्वम ज्ञानम प्लवे नैव, यदि उसको ज्ञान मिल गया तो वो ज्ञान की नौका से सब कुछ पार कर जाता है। देखो संतरिष्यसि, क्योंकि वो उसका पास था। प्रेजेंट क्या है? ये तो बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक आशा है कि गलत काम हुआ भी है कभी तो भी घबराना नहीं। भगवान बोलते हैं अब तो समझ जाओ, जो कुछ बचा है उसी को संभालो। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह, इह मतलब यही पृथ्वी पर, ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में और कोई चीज है ही नहीं। देखो जी, कोई बड़ी पवित्र चीज नहीं है। इसलिए अर्जुन, जाकर किसी महात्मा से ज्ञान को प्राप्त करो। भगवान एक और शर्त, ज्ञान के लिए क्या क्या है मुझे फिर से आप बता दीजिए। मैं ज्ञान प्राप्त करने जाऊं, मेरे पास क्या होना चाहिए? 39 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, धनवान लभते ज्ञानम नहीं कहा, तपवान लभते ज्ञानम नहीं कहा, यशवान लभते ज्ञानम नहीं कहा। आपके पास कुछ नहीं है, दैट्स वेरी गुड, यही चाहिए था आपके पास कुछ ना हो। एक चीज होनी चाहिए, वो है श्रद्धा। कम से कम आप पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति तो हैं। श्रद्धा मतलब यही, हमारे स्वामी जी ने तो उदाहरण दिया, हम गुरु पे श्रद्धा की बात तो छोड़ो आप, जब आप बार्बर के पास जाते हैं और आपका वो दाढ़ी बनाता है, बाल बनाता है, अगर वो कोई अस्तूरा आपके गले पे लगा दे, खींच दे, तो तब भी हम किस भाव से जाते हैं वहां पे? श्रद्धा भाव से, कि ये मेरा गला नहीं काटेगा। किस भाव से गए आप उसके पास में? निगेटिव होकर गए। जब इतने से काम के लिए आपको इतनी भाव लेकर आप जाते हैं कि मेरी जान बचा लेगा, मेरे को साफ सुथरा ही करेगा, तो एक गुरु के पास क्यों नहीं जा सकते? एक डॉक्टर के पास आप ऑपरेशन थिएटर में पड़े हैं जहां आपका कोई व्यक्ति नहीं है और आपके अंगों को काट रहा है, पाट रहा है, निकाल रहा है, लगा रहा है, किस बेसिस पे आप गए थे हॉस्पिटल? श्रद्धा लेकर। उस ज्ञान के लिए क्या चाहिए? यही तो एक शर्त मांगी गई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नाउ सेकेंड,
तत्परः, देखो जी, ललक होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे यही ही चाहिए। नाउ थर्ड, कंट्रोल अपॉन योर सेंस ऑर्गन्स। मुझे कितना खाना, मुझे कितना पढ़ना, मुझे कितना देखना, मुझे कितना चलना, ये आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। ज्ञानम लब्ध्वा, उस व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति मचिरेणादि गच्छति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेगा। बोले आपने इसका तो लक्षण बता दिया, इसका एक भाई है श्रद्धालु का, दूसरा भाई कौन है पता है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। अश्रद्धालु व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है संशयात्मा, डाउटी नेचर। देखो जी, ये होगा कि नहीं होगा, ये कहीं ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, ये गड़बड़ तो नहीं, ये विचार ही क्यों है, ये क्यों नहीं सोचा कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही हुआ है आज तक। मतलब आपके अंदर अभी बहुत सारी चीजें ऐसी गंदी भरी हुई हैं जिनको हटाना है। डाउटी नेचर कभी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, आप ध्यान रखना। पति पत्नी गुरु शिष्य, अगर हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी डाउट से रहें, संशय से, तो कैसा जीवन गुजरेगा। कभी मुझे लगता है ट्रेन की सामने वाली बर्थ पर मैं ये सोचूं ये व्यक्ति मेरा सामान चुरा ले जाएगा, यहां से भाग जाएगा, अब आपको रात में नींद आएगी? उसके लिए भी मुझे ये थॉट देना पड़ता है सब कुछ ठीक है, तभी आपको नींद आती है। और वो पायलट कहीं भिड़ा देगा, कहीं सो गया, आपके वश में है, वो क्या करेगा? तो भी सोच नहीं, प्लेन सही समय पर सही जगह पर लैंड होगा, मैं अपना काम करूंगा। गलत सोचेंगे, संशय आत्मा विनश्यति, डाउटी नेचर का व्यक्ति अपना नाश खुद कर लेता है। यही नहीं, नायम लोकोस्ति, मरने के बाद में भी इसका डाउटी नेचर का पक्षी देखना, कौवा, जो कौवा है ना, ये डाउटी लक्षण का सिंबल है। आपको पता है, आप कौवे को कभी पकड़ने जाएंगे, लेकिन कौवा अपने आप को क्या समझता है कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं। देखो, तो वो एक खाएगा भी तो इधर देखेगा उधर देखेगा फिर खाएगा। क्यों? उसको यह संशय है कि आप उसको पकड़ने आ रहे हैं, जबकि उसको पकड़ने कोई नहीं जा रहा है। संशयी व्यक्ति, देखो जी, डाउटी नीचे। नाउ आखिरी श्लोक देखिए, योग संन्यस्त कर्माणम अर्जुन ज्ञान संचिन्न संशयम। ज्ञान को पैदा करो और ज्ञान की तलवार से अज्ञान को क्या कर दो? काट दो। और जैसे ही चित्त में ज्ञान आ गया, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति, वो बंधेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में क्या आ गया? ज्ञान। तो कौन सी तलवार चाहिए? तस्मात् अज्ञान संभूतम ज्ञानम सिन, ज्ञान की तलवार से अज्ञान को क्या कर दें? काट दें। छित्त्वैनम, और उस प्योर कॉन्शियसनेस की गोद में जाकर क्या हो जाए? बैठ जाए। तो ये जीवन क्या हो जाएगा? तर जाएगा। इसका मतलब लक्ष्य एक ही है, किसी तरीके से चित्त में क्या आ जाए? ज्ञान। इसीलिए बार बार बोला गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान से बड़ा कोई और चीज नहीं है। कहां से ज्ञान आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसको ज्ञान आएगा। कल इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्ञान में और विश्वास में अंतर है, मैं ऐसा मानता हूं। विश्वास ही श्रद्धा नहीं है। किसी संत ने कहा, अगर विश्वास ही श्रद्धा है तो जो दूध वाला आपके यहां दूध देता है उसमें आपकी क्या है? विश्वास है कि श्रद्धा? तो आप उसको श्रद्धा कहिए, क्योंकि विश्वास बराबर श्रद्धा। आपके अपने पति में क्या है? अब जिसके बैठे होंगे उसको हॉट लगेगा, क्यों सामने बोले। ये कभी नहीं कह सकता व्यक्ति श्रद्धा है। क्या कहेगा? विश्वास है। सब्जी वाले में क्या है? विश्वास है। दूध वाले में क्या है? विश्वास। गार्डनर में क्या है? विश्वास। सर्वेंट पे क्या है? लेकिन माता और पिता के प्रति
देखो तुरंत कन्वर्ट हुआ। ऐसा कुछ है जो विश्वास से थोड़ा अलग है, तो कहीं कुछ उच्च भाव जिसके प्रति जागृत हैं, उसके प्रति मन में क्या आती है? श्रद्धा, जिसको हम मन से ये स्वीकार करते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे बड़ा है, तो उसके प्रति श्रद्धा का भाव आता है। चर्चा को आगे देखते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।